टू वेरिएंट वालों को अगर टाइम मिला तो सीखेंगे, नहीं तो फ्रेश लेक्चर से अच्छे से स्टार्ट करेंगे इसको। सर रीजनिंग में इनपुट आउटपुट में क्या आता है? देखो इनपुट आउटपुट में ना, इनपुट आउटपुट एक ऐसा सब्जेक्ट है, देखो बताता हूँ। इनपुट आउटपुट बहुत इजी चैप्टर है। इसमें क्या होता है पता है, बहुत इजी होता है। आपको ना लेवल्स दिए थे, मतलब एक कंप्यूटर कैसा होता है, आप कुछ इनपुट करते हो कंप्यूटर में, कैसा आप कुछ डालते हो तो वो इनपुट होता है। फॉर एग्जांपल कुछ भी डाल दिया, वैसे इनपुट आउटपुट में ए बी सी, तो वो लेवल मतलब स्टेप 1 ये कुछ चेंज हो जाएगा, ए इधर आ जाएगा, 2 इधर आएगा, बी इधर आएगा, एल इधर आएगा। स्टेप 2 में फिर बी इधर आ जाएगा, ए इधर आ जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, एल आ जाएगा। स्टेप 3 में फिर ये वाला इधर आ गया, बी इधर आ गया, 2 इधर आएगा। वो मैं सिखाऊंगा, बहुत इजी होता है चैप्टर्स। और इसको आप कवर करवाने वाले हो ये चैप्टर? हाँ मैं कराने वाला हूँ। और ये आपको स्टेप्स में नहीं सिखाऊंगा मैं। एग्जाम्स में क्या होता है पता है, आपको इनपुट दिया होता है और स्टेप्स दिए होते हैं कि आप ये स्टेप्स फॉलो करो। मैं आपको स्टेप्स फॉलो करना नहीं सिखाऊंगा, मैं आपको डायरेक्टली सॉल्व करना सिखाऊंगा कि डायरेक्ट वन लाइन में कैसे आता है, ये मैं सिखाऊंगा। और ये मेंस के लिए होता है, तो पहले आप प्री का क्वेश्चंस कर लो। ये हम लोग क्वेश्चंस ले लेंगे, इनपुट आउटपुट के क्वेश्चंस बहुत इजी होता है, कुछ इसमें कुछ होता नहीं है। सर बैंकिंग में है? बैंकिंग में है ना मैम, और ये क्वेश्चन अभी बहुत कम आते हैं, मतलब आते ही नहीं है, समझ लो कि चलो ये इनपुट आउटपुट जो है ना, अब ये क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। हम लोग एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना चाहिए। मैं पढ़ाने के लिए पढ़ा दूंगा इनपुट आउटपुट, आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपको हुआ नहीं चैप्टर। इनपुट आउटपुट पढ़ा दूंगा मैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी ले लेंगे। लेकिन प्रैक्टिस में बोलूंगा, जो चीज का प्रैक्टिस करो वो आप पजल की ज्यादा प्रैक्टिस करो, पजल्स की ज्यादा प्रैक्टिस करो, क्योंकि 25 मार्क्स के लिए आता है, 20 to 25 मार्क्स के लिए आता है मेंस में, और 15 to 20 मार्क्स के लिए आता है प्री में, बैंकिंग के लिए। और एसएससी वालों के लिए ये जो पजल्स मैंने लिए हैं, एसएससी और रेलवे वालों के लिए जितने भी पजल्स मैंने अभी तक लिए, उनका लेवल ही उतना होता है, उससे ज्यादा डिफिकल्ट लेवल में क्वेश्चंस नहीं आते। ओके सर, ठीक है। अभी सर देखो कोडिंग डिकोडिंग भी होने वाला है सर? कोडिंग डिकोडिंग नेक्स्ट लेक्चर में ले लेंगे। देखो क्या है कि आईबी वाले जितने लोगों ने एग्जाम दिया था, आईबी वालों को एग्जाम हुआ था ना, आईबी वालों का, इंटेलिजेंस ब्यूरो वालों का हाँ सर हुआ था ना, और पोस्ट ऑफिस वालों का, ये दोनों का देखो ये एग्जाम्स हुए थे। और मैंने जो बेसिक क्वेश्चंस लिए थे ना समझाने के लिए कि ये राइट कौन सा था लेफ्ट कौन था, वैसे टाइप के क्वेश्चंस आए थे। सोचो आपका लेवल ऑफ डिफिकल्टी क्या है। सर मैंने दिया था पोस्ट एग्जाम। तो पोस्ट का अनिल आपने जो दिया था, जो मैंने पजल्स लिए, क्या उसमें से आया था सर पजल्स? पूरा सब जो आपने एग्जाम्पल टाइप में लिए वो सब सेम ही आया था, एग्जैक्टली आया था। इसलिए तो क्वालिफाई हुआ सर। सिद्धेश आपको जो लिया था एग्जैक्ट वैसे क्वेश्चन थे। और मैंने ना आईबीपीएस क्लरिकल का भी जब एग्जाम्स का चल रहा था ना, तभी भी मैंने एक पेपर सॉल्व करवाया था, पता है ना सबको, पेपर सॉल्व करवाया था मैंने, मॉक टेस्ट वहां पे लेक्चर्स नहीं लिया था मैंने। हाँ और सर। वैसे ही क्वेश्चंस आए थे एग्जाम्स में, पता है ना सबको। हाँ सर। बहुत लोगों ने दिया था, बहुत लोगों को याद भी होगा कि वैसे ही क्वेश्चंस आए थे। सर हमका भी लेंगे ना पेपर सॉल्व करके, हमको मतलब पूरा हो जाएगा तो। पेपर सॉल्विंग के लिए सर देखो कैसा पता है, मैं लेक्चर्स यहाँ पे कवर करूंगा। पेपर सॉल्विंग के लिए आप पेपर सॉल्व करो, पेपर सॉल्व करो खुद से, उसमें जो डाउट निकलता है उसको ट्राई करो, बार बार ट्राई करो, नहीं बन रहा तब टीचर्स को पूछो, आपको बन के मिल जाएगा। लेकिन ट्राई करो खुद से बनाने के लिए, क्योंकि आपका वो इंटेलिजेंस लेवल बढ़ेगा, फिर आप खुद से प्रॉब्लम टैकल कर लोगे। चलो सर स्टार्ट करते हैं। इनइक्वालिटी का एक डाउट था। पूछो ना मैम, क्या है? P is less than Q, greater than R, is equal to Z, less than S, less than equal to X, एक्स। हाँ X, और less than T. कंक्लूजन। Conclusion, P is greater than Z, R is greater than equal to जेड। हाँ Z, हाँ, R is greater than equal to P. ग्रेटर देन इक्वल टू P, पी। हाँ देखो ये रॉन्ग हो गया, पी ग्रेटर तो नहीं हो सकता जेड में,
हाँ दिख रहा है? देखो हाँ R और P ये भी क्रॉस साइन हो रहा है, अपोजिट आ रहा है, क्रॉस हो जाएगा, ये भी रॉन्ग होगा। हाँ सर। हाँ लेकिन लेकिन यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे P देखो, यहाँ पे P है, यहाँ पे P है, सब्जेक्ट सेम है, P सेम है ना? हाँ। मैंने क्या कहा था, जब भी सब्जेक्ट सेम हो और दोनों रॉन्ग हो तो वो आइदर और के केसेस में जाता है, मैंने बताया था ना ये केस। लेकिन आप हाँ बोलोगे सर। सर यहाँ पे सब्जेक्ट तो सेम नहीं है, जेड है यहाँ पे या तो आर है, आप यही बोलोगे ना कि सर यहाँ पे PP है जेड है सर। यहाँ पे आर है, यही बोलोगे ना? हाँ मैं हाँ कहता हूँ आर इज इक्वल टू क्या है, देखो ना यहाँ पे, जेड है। तो फिर आर इज इक्वल टू जेड है, तो मतलब ये भी तो आर ही बन गया ना फिर हाँ तो ये आइदर और बन जाएगा केस। क्लियर अभी? हाँ चलो ले पजल, अभी पजल ले ले। हाँ सर ले लो। चल हाँ सर। चलो सॉल्व करते हैं। टू पैरेलल रो वाला लेते हैं पहले। चलो लेते हैं, यहाँ पे क्वेश्चंस लिख लो। 10 people sit on two parallel row P, R, B, T and X, sit on row 1 faces north. S, Q, W, Y and U sit on row 2 and faces south direction. Persons who sit on row 1 faces the person who sits on row 2. जाओ मैं चेयर ले लो। More than one person sits to the right of P, W sits second to the right of Y, Q does not faces P, V sits third to the left of R, U is an immediate neighbor of the one who faces V. U does not sits at the end of the row. X sits immediate left of T. इसको सॉल्व कैसे करना आप लिख के ले लो, मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करके बताता हूं, फिर आगे आप प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस देता हूं आपको। आप पहले लिख के ले लो। सीधे सबको हुआ है नहीं है? आप ट्राई करो मैम, आपका भी हुआ है ना, ट्राई करो आप। मैंने बंद किया।
सर पजल का कौन सा टाइप है? ये 2 रो वाले हैं। मतलब कैसे होगा पता है कि 10 लोग दिया है ना, तो कितने पर्सन है, 1 2 3 4 5 लोग है। तो 5 लोग एक साइड में बैठेंगे और फेस करेंगे नॉर्थ को, और 5 लोग एक साइड बैठेंगे फेस करेंगे साउथ को। ये वाले टाइप के क्वेश्चन, सिंगल लीनियर नहीं है, 2 पैरेलल रो वाले हैं। सिर्फ आप लिख के ले लो, मैं समझाता हूँ ये क्वेश्चन को। सर सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, 5 मिनट रुको। हाँ करिए ना 5 मिनट ले लो, आप सॉल्व करिए। बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बन रहा है सर, आधा बन बन रहा रहा है। हाँ बनो बनो बनो। Done, sir.
वेरी गुड मैम, वेरी गुड। मोनिका आपका हुआ था क्या ये पहले? नहीं सर। वेरी गुड। फिर भी देख लो आंसर, मैं सॉल्व करूंगा, मैं मैच कर लेना एक बार। ओके सर। डन सर। वेरी गुड साहिल, वेरी गुड। मोनिका और साहिल आपस में मैच कर लो, डायरेक्ट मैसेज करना, मैच कर लो एक बार डन कि सर। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड मैम। चलो काफी टाइम हो गया, सॉल्व करो, सॉल्व करो मैं करो। इसको, हाँ करो सर। रफ कर दो इसको। हाँ सर। डन सर। वेरी गुड नील, वेरी गुड। सर बन देखो, गए। वेरी गुड मैम। देखो यहाँ पे 10% है, 2 पैरेलल रो, मतलब एक रो है, 10 लोग हैं, मतलब एक साइड 5 बैठेंगे और एक साइड 5 बैठेंगे, ऐसा बोला है। लेकिन हम लोग 2 पॉसिबिलिटी साथ में लेते हैं ना हमेशा, तो यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। एक पॉसिबिलिटी नंबर 1, ये पॉसिबिलिटी नंबर 2 है। देखो यहाँ पे क्या बोला है कि PRVTNX सिट्स ऑन रो 1 एंड फेसेस नॉर्थ डायरेक्शन। तो आप यहाँ पे आपके रेफरेंस के लिए यहाँ पे लिख लो PRVTX फेसेस नॉर्थ डायरेक्शन, और बोला है SQWYNU फेसेस साउथ डायरेक्शन। मतलब इसका मतलब समझो आप पहले, यहाँ पे लिखा है ना क्लियर मेंशन क्वेश्चन में, देखो यहाँ पे लिखा है कि नहीं लिखा है, PRV and T और X sits on a row 1 and faces north direction। इसका मतलब क्या होगा पता है कि ये जितने भी लोग हैं नीचे वाले, ये नॉर्थ डायरेक्शन में आने वाले लोग नीचे रो में बैठेंगे। ध्यान में रखना इस बात की, इसको नीचे वाले रो में बिठाना है। आप ऐसा मत करिए कि P नीचे वाले रो में है तो आप उसको ऊपर बिठा दो, या फिर S ऊपर वाले रो में तो उसको नीचे बिठा दो, आप ऐसा मत करिए। तो जो जिसका रो है वो वहां पे ही बैठेगा। जैसे ये लोग साउथ फेस कर रहे हैं, ठीक है, ये जितने 5 लोग हैं साउथ फेस कर रहे हैं, और साउथ फेस करने वाले 5 लोग हैं, उनका नाम है SQWYNU। तो ये लोग जो है 5 लोग, वो ऊपर के ऊपर ही आएंगे, बट इनका पोजीशन हमें पता नहीं है। आप लोग ऐसा मत करिएगा कि एक बंदा यहाँ पे नॉर्थ वाले को बिठा दो और यहाँ पे साउथ वाले को बिठा दो, तो वो रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर है सबको यहाँ तक? हाँ समझ सर। रहे हैं? चलो आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे बढ़ने से पहले हम लोग आगे ये देख लेते हैं। देखो यहाँ पे ये फेस कौन सा कर रहा है? नॉर्थ। अगर ये नॉर्थ फेस कर रहा है तो ये साइड होगा राइट, ये साइड होगा लेफ्ट, आपको पता है इस बात को, ठीक है। ये है साउथ, साउथ वालों का ये होगा राइट, ये होगा लेफ्ट, इतनी बात पता है, बताया था ना मैंने बेस, ठीक है। Yes, चलो sir. देखते हैं क्वेश्चन में। मोर देन 1 पर्सन सिट्स टू द राइट ऑफ P। एक से ज्यादा लोग, कितने? एक से ज्यादा लोग, देखो एक से ज्यादा लोग जो बैठे हैं P के राइट में, बट आप देखो यहाँ पे P कहाँ पे है? यहाँ पे है ना, तो P के राइट मतलब ये साइड आएगा ना, राइट, क्योंकि नॉर्थ फेस कर रहा है, तो राइट तो ये साइड आएगा ना। एक से ज्यादा लोग, एक से ज्यादा लोग बोला, मोर देन 1, तो जब भी आपको मोर देन 1 या मोर देन 2 या मोर देन 3 बोलता है तो आप +1 ऐड करो। तो मोर देन 1 बोला है ना, तो P को आप यहाँ पे लो डायरेक्टली, क्योंकि प्लस, देखो मोर देन 1 बोला है, अगर आप P को यहाँ पे पुट करोगे तो एग्जैक्ट 1 हो गया ना, मोर देन 1 बोला है ना, तो मोर देन 1 में 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है।
तो बोला है P के राइट में मोर देन वन लोग बैठेंगे, तो मोर देन वन बैठा है, तो मैंने क्या किया, पॉसिबिलिटी में इसको यहाँ पे बिठा लिया एक बार, तो मोर देन हो गया ना वन, एक से ज्यादा लोग बैठेंगे नहीं। आप बोलोगे सर मोर देन वन तो ये भी होगा ना, ये भी तो हो सकता है ना, ऐसा तो नहीं बोला है कि मतलब कितने लोग बैठेंगे। और तीसरी पॉसिबिलिटी में मोर देन वन, ये भी तो हो सकता है ना, हो सकता है कि नहीं हो सकता, बताओ। यहां तक क्लियर सबको, किसी को डाउट है इसमें? नो सर। ठीक है, W सिट सेकंड टू द राइट ऑफ Y। देखो W कहां पे है, ऊपर वाले रो में, और इसका फेसिंग क्या है, साउथ है, बरोबर। साउथ वालों का राइट मेरे साइड होता है, ये साइड में, ठीक है। तो W सिट सेकंड टू द राइट ऑफ Y, ये हो जाएगा। बट एक बात बताओ, W और Y को मैं अगर बिठाने जाऊं तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी बनेगी कि नहीं बनेगी, बताइए। Yes, sir. बनेगी, बिल्कुल बनेगी सर। तो यहाँ पे कोई फिक्स पोजीशन दिया WY का, नहीं दिया है ना। नहीं हम लोग पहले क्या करते हैं, फिक्स पोजीशन को पहले पुट करते हैं, बाद में क्लू को एडजस्ट करते हैं, यही होता है ना, अभी तक हम लोग यही से करते हैं। तो इसको एज अ क्लू यहाँ पे रख देते हैं, आगे बढ़ते हैं। Q डज नॉट फेसेस P। देखो P है तो ये फिक्स चीज है कि नहीं, कि P हमारा यहाँ पे एग्जैक्ट पोजीशन में बैठा है, फिक्स चीज है ना। तो Q यहाँ पे नहीं बैठेगा, तो आप मार्क कर लो, Q डज नॉट फेसेस P। यहाँ पे भी P है तो यहाँ पे क्या होगा, Q नहीं बैठेगा, तो मैंने मार्क कर लिया मेरे रेफरेंस के लिए। यहाँ पे भी P है तो यहाँ पे भी Q नहीं बैठेगा, यहाँ पे मैंने मार्क कर लिया मेरे रेफरेंस के लिए। यहाँ तक किसी को डाउट है क्या, मुझे बताइए। नहीं सर, बिल्कुल नहीं सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। V सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ R। V कहाँ पे, यहाँ पे है, नीचे वाले रो में है ना। तो V सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ R। R का थर्ड लेफ्ट में, लेफ्ट साइड होगा ना, क्योंकि वो नॉर्थ में फेस कर रहा है। तो V सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ R। तो अभी देखो, इसको बिठाने की कोशिश करो। देखो अगर मैं R को यहाँ पे बिठाता हूं तो 1 2 3 V इधर आ सकता है कि नहीं, आ सकता है कि नहीं, बताइए ना स्टूडेंट। हाँ सर, आ सकते हैं ना सर, बिल्कुल आ सकता है, लेकिन आप बोलोगे सर अगर आर को कॉर्नर में लिया तो V तो यहाँ पे भी तो आ सकता है ना, बहुत सारी पॉसिबिलिटी बनेगी, बनेगी ना। तो इसको छोड़ दो, बट ये वाले कंडीशन में नहीं बन रहा है तो हम लोग डायरेक्टली लिख लेते हैं। V और R का और कोई पॉसिबिलिटी नहीं बन रहा है तो डायरेक्टली हमने लिख लिया। क्लियर है? हाँ सर। Yes, sir. तो सर मेरे को P के इसमें डाउट है, वो थर्ड सर पॉइंट। सेकंड वाले में भी पॉसिबिलिटी नहीं बनेगा ना। सेकंड वाले में हाँ इस वाला जो, हाँ इस वाले में V भी और नहीं R ले बनेगा लिया, ना। हाँ, डायरेक्ट और हो कहाँ जाएगा। बैठेगा, है ना? ठीक है, ओके। हाँ क्या बोल रहे थे नील, बोलो। सर मेरे को वो जो P V R लिए, देखो थर्ड पॉसिबिलिटी में पहले P ये लिए। ये हाँ 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 सर, हाँ। हाँ उसमें मेरे को डाउट है, उसमें क्या बोला था सर कि हाँ के लेफ्ट में एक से ज्यादा पर्सन बैठेंगे, तो इधर हाँ। आपने इधर लिए बाजू में लिए, तो देखो नहीं नहीं, P के लेफ्ट में नहीं, P के राइट में बोला है, राइट बोला है ना, P का राइट बोला। देखो ओके सर, सॉरी सर, सॉरी। मोर देन वन पर्सन सिट्स टू द राइट ऑफ P। मोर देन वन बोला है ना, तो मोर देन वन का मतलब आप बता सकते हो कि 2 लोग राइट में बैठे, या 3 लोग राइट में बैठे, 4 लोग, बता सकते हो क्या आप बता सकते हो क्या? +1 होता है सर। +1 होता है। तो देखो एक बार मैंने यहाँ पे बिठाया +1 करके, तो कौन से प्लेस पे आया, थर्ड प्लेस पे आया। यहाँ पे फोर्थ प्लेस पे ले लिया और एक लास्ट प्लेस पे ले लिया। इसका मतलब समझो मोर देन वन ही हुआ ना राइट में P के। हाँ अगर मैं यहाँ पे बिठाता हूँ तो मोर देन वन राइट हुआ कि नहीं P का? हाँ सर। यहाँ पे मोर देन वन राइट हुआ कि नहीं? हाँ सर। और यहाँ पे मोर देन वन राइट हुआ, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी P के लिए, क्योंकि हमारे पास जगह ही नहीं है आगे। क्लियर है नील, क्लियर हुआ? हाँ सर, क्लियर हुआ सर। चलो आगे बढ़ते हैं। Q does not faces P, V sit third to the left of R. U is an immediate neighbor of the one who faces V। ठीक है, देखो U is the immediate neighbor of the one who faces V, मतलब U is an immediate neighbor of the one who faces V। V है ना, V। देखो V को जो फेस कर रहा है, who is मतलब क्या, U is an immediate neighbor of the one, U is the immediate neighbor of the one, इसका
वन हु फेसेस वी, जो वी को फेस कर रहा है उसका इमीडिएट नेबर यू होगा। देखो यहाँ पे वी है, वी को फेस कर रहा है, या तो यू इधर आ सकता है या तो यू इधर आ सकता है, बरोबर। यहाँ पे वी है, इसको फेस कर रहा तो यू के लिए एक ही जगह बचेगा ना इमीडिएट नेबर, बाकी इधर जगह है क्या? नहीं है। यहाँ पे तो बिठाया नहीं हमने, चलो देख लो, छोड़ दो इसको, एज अ क्लू लेते हैं इसके लिए। बट आगे बढ़ते हैं। यू डज नॉट सिट एट द एंड ऑफ द रोड, तो देखो यू यहाँ पे नहीं आएगा, तो यू के लिए एक ही जगह बचा ना फिक्स, एंड ऑफ द रो में नहीं बैठ रहा है यू। अगर एंड ऑफ द रो में यहाँ पे यू नहीं बैठ रहा है तो इसको पुट कर सकते हैं ना हम लोग। अगर सपोज करो v को यहाँ पे बिठाता हूँ, r को यहाँ पे बिठाता हूँ, समझो ये क्लू बिठा रहा हूँ यहाँ पे समझने की कोशिश करो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ध्यान दो। देखो v जो है थर्ड लेफ्ट में r के है, वो बोला है कि v जो फेस कर रहा है जिस बंदे को, उसका इमीडिएट नेबर u होना चाहिए था, और u जो एंड में नहीं बैठेगा। तो देखो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे बिठाता हूँ तो u यहाँ पे बैठ सकता है कि नहीं? बट आप देखो ये भी पॉसिबिलिटी देखो ना, अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ तो u यहाँ पे भी तो बैठ सकता है ना, बैठ सकता है कि नहीं बताओ? यस सर। u एंड में नहीं आएगा तो इसको छोड़ दो, ऐसा क्लू लो यहाँ पे। जब ये दोनों में से अगर बन रहे तो इसको बनाओ, जब नहीं बनेंगे तब इसके ऊपर हाथ लगाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। x सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ t, x कहाँ पे देखो यहाँ पे नीचे वाले रो में, और बोला है x सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ t, यही बोला है ना। हमारा काम बन गया, हमारा क्लू मिल गया। देखो फिक्स चीजें हमें मिल गई, ये चीजें फिक्स थी। क्लू कितना मिला? 1 2 3 4। अब हमको शुरुआत कहां से करना, पहले आप ध्यान रखो, आप इस बात का शुरुआत वहां से करना है जहां पे लोग आजू बाजू में बैठे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये मिला है x सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ t, साथ में बैठ रहे हैं ना, तो मतलब मुझे नीचे वाले जगह पे 2 जगह वैकेंट चाहिए आजू बाजू में। तो क्या नीचे वाले जगह पे 2 वैकेंट जगह है क्या इस पॉसिबिलिटी में? क्या नो मैं सर, x और t को साथ में बिठा सकता हूँ? नो सर, इसको देखते ही एलिमिनेट कर देना, ठीक इस है। वाले में ही खाली जगह है। इस वाले में जगह है, इस वाले में भी जगह है, तो पहले हम इसको बना के देखते हैं। x और t बाजू बाजू में बैठे, x और t ले लो यहाँ पे, ये बैठ गया हमारा, ठीक है। u का भी ये बैठ गया हमारा क्लू, v और r का भी लेफ्ट हो गया, यहाँ पे बैठ गया, और w जो है, w सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ, सेकंड टू द राइट ऑफ y है। तो देखो w और y के लिए एक ही जगह बचेगा, यही जगह बचेगा ना। यस सर। बट नहीं सर, बोला है उधर हाँ, बराबर बराबर, राइट राइट राइट। यही बैठेगा ना। देखो यहाँ पे अगर आप y यहाँ पे लेते हो तो w के लिए जगह है क्या यहाँ पे? नहीं है। अगर आप y यहाँ पे लेते राइट हो तो राइट है w सर, बैठ सकता है? नहीं w और y, और क्या बोला था, q जो p को फेस नहीं करेगा। अगर q p को फेस नहीं करता है तो q इधर आ जाएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। अब बचा वाला नाम क्या है इसका? s, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये तो हमारा पजल बन गया, चलो कोई बात नहीं, पजल बन गया। लेकिन ये वाली भी तो चीजें है ना, इसको कैसे एलिमिनेट करें? देखो इसको मैं बताता हूँ कैसे एलिमिनेट करना है। ये वाला तो तुरंत समझा ना आपको कि x और t के लिए जगह नहीं था, इसलिए हमने तुरंत एलिमिनेट कर दिया। समझा नहीं ये वाला चीज? यस सर। ठीक है। अब देखो इसको कैसे एलिमिनेट करें। देखो यहाँ पे अभी बोला है कि v जो है का, v के अपोजिट जो बैठा है उसका इमीडिएट नेबर u होना चाहिए, और u जो है एक्सट्रीम एंड में नहीं आएगा, ठीक है कोई बात नहीं। एक बार मैं v को यहाँ पे लेता हूं और r को यहाँ पे लेता हूं, समझो v को यहाँ पे लिया, r को यहाँ पे लिया, v थर्ड लेफ्ट में है ना, r के थर्ड लेफ्ट में v है ना, समझो स्टूडेंट्स। यस सर, r के थर्ड लेफ्ट में v है, तो एक बार v को यहाँ पे लिया, r को यहाँ पे लिया, बट ये देखो ना x और t साथ में बैठेगा ना नीचे वाले रो में, यस सर। बट x और t साथ में बैठने की कहीं जगह है क्या? नो सर। तो ये एलिमिनेट हो जाएगा ना। बट आप बोलोगे सर v इधर भी आ सकता है, r इधर भी आ सकता है, चलो मैं भी मान लेता हूँ v इधर आ जाएगा, r इधर आ जाएगा, बैठो। स्टूडेंट्स यहाँ तक क्लियर है? अगर v बोला है
लेफ्ट में है आर के, तो मैंने एक बार आर को यहाँ पे पुट करके वी को यहाँ पे पुट किया था। तो यहाँ पे देखो ये वाले कंडीशन में वी को यहाँ पे लिया, आर को यहाँ पे लिया, बट टी और एक्स के लिए जगह साथ में है क्या? नहीं सर। तो ये हमारा एलिमिनेट हो जाएगा ना, ऊपर पुट करने का गरज है क्या? नहीं सर। ठीक है, अब ये बताओ यहाँ तक किसी को डाउट था टू पैरेलल रो वाले में? सिद्धेश बना था, मैम आपका बना नहीं बना था, लेकिन क्लियर है आप लोगों को? क्लियर है? पक्का क्लियर है ना? साहिल क्लियर है? चलो आप लोगों को क्लियर है क्या, बताइए स्टूडेंट्स, कोई डाउट है क्या? यस सर। यस सर, यस सर। नो सर। ओके चलो नोट डाउन कर लीजिए। अब मैं प्रैक्टिस करने के लिए इसके ऊपर क्वेश्चंस देता हूँ। मोनिका आपने आंसर भेजा है, देख लेता हूँ मैं भी। वेरी गुड मोनिका। Thank you, sir. हो गया? रफ कर दूं? Yes, sir. लिखना है साहिल? लिख के हो गया साहिल? ये अपने सिर्फ आंसर लिखो, ये घर पे प्रैक्टिस करो, ये में क्लू मत लिखो। हाँ इसका प्रैक्टिस घर पे करो सीरियसली, क्योंकि आप लिख लोगे ना तो वो हैबिट पड़ जाएगा। आप सिर्फ आंसर लिखो यहाँ पे, प्रैक्टिस कैसे मतलब घर पे गए ना, वो देखो कैसे आया, क्यों नहीं आया, मेरे से क्यों नहीं बन रहा, वो ट्राई करो। तो एक बार जहाँ पे भी आपको समझ में आएगा ना, जहाँ पे अटके वो प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लियर हुआ ना, पजल बनते शुरू बन रहे। हाँ मैम लिखो ना, ये इतना ही लिख रहे हो आप? बाकी रफ कर दूं? वीडियो अटक रहा है क्या? नहीं सर। हाँ सर, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा। नो अटक रहा है क्या? देखो थोड़ा थोड़ा बीच बीच में। अभी देखो अटक रहा है क्या? No, sir. ठीक है रफ कर दो। अभी अटक गया था। अभी क्लियर है ना? आ रहा है ना? दिख रहा हूं ना मैं? चलो यहाँ पे ले लेते हैं 10 persons are sitting in two parallel row facing towards each other. 5 persons, that is L, M, N, O and P, are sitting in row 1 and facing in the south direction. 5 persons, आप लोग साथ में लिखते चलिए, that is S, T, U, V and W are sitting in row 2 and facing in the north direction. L sits to the immediate right of the one who faces you. Only one person sits between you and V. V sits at one of the extreme ends of the row. M sits third to the left of, and M does not faces S. O does not sit at the
extreme ends of the row नहीं दिख रहा है ना, चलो ऊपर का रफ कर दो 2-3 लाइन। स्टूडेंट्स बताइए ऊपर का 2-3 लाइन रफ कर दो क्या? हाँ सर। 1 minute, sir. ओके, Yes, sir. एक लाइन रफ, 1-2 लाइन रफ कर दो क्या? सिर्फ 2 लाइन ऊपर के। हाँ सर चलेगा सर। Yes, sir. चलेगा. हाँ था मैं, वो does not sit at the extreme ends of the row. He sits to the immediate left of W. सॉल्व करिए इस क्वेश्चन को, आप लोग खुद से ट्राई करिए। नहीं मेरे से क्वेश्चन हट गया, LMN वाला है ना? हाँ वही, ठीक है। हो गया सर। डन सर। किसका हुआ था, किसका हुआ था? मेरा सर। सर अनस। हर्ष और अनस का ना, वेरी गुड वेरी गुड बन गया सर। वेरी गुड मैम। उज्ज्वला आपको ही डाउट था ना, वो सिलॉक्स का कुछ पूछ रहे थे आप, मैम को आपने भेजा था, आपका ही था कि नहीं किसी और सर, का था? अच्छा नहीं अच्छा, नहीं ठीक है मेरा ठीक नहीं था। ठीक है ठीक, डन सर। वेरी गुड मैम वेरी गुड। मोनिका आपका हुआ क्या? सर आधा हुआ है. ओके ट्राई करो। सर डन। वेरी गुड सर वेरी गुड।
मतलब पढ़ाया हुआ समझ में आता है। सर ऐसा- अच्छे से आता है। अच्छे से आता है ना। हाँ सर। आप इतना 100% देते हो सर। अरे तो आपकी कृपा है सर। आपकी कृपा है सर। आप लोग अच्छे से मिलोगे तो और 200% देंगे सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। सर तो आओ दादर में। सर कभी हाँ? मिलेंगे? दादर में आओ सर बढ़ाने। सर दादर तो बहुत लंबा पड़ जाता है, आप घाटकोपर में थाने में मिल सकते हैं और डोंबिवली। सर घाटकोपर आओगे ना? हाँ घाटकोपर आऊंगा। दादर में पहले पढ़ाता था सपना मैम के पास, लेकिन अभी थोड़ा लंबा पड़ जाता है। वहाँ पे फिजिकल लेक्चर चालू है ना दादर में? हाँ सर वहाँ पे सर पढ़ाते रहेंगे ना रीजनिंग के? पढ़ाते हैं सर, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है सर। ऑनलाइन कोई कर लेंगे। हाँ, ऐसे भी ऑनलाइन अवेलेबल रहेगा ये सब सब सारी चीजें। सर सब पढ़ाते हैं सर, कोई भी सर अच्छे ही पढ़ाते हैं, बस अपने ऊपर डिपेंड रहता है। चलो हो गया, लिख के हो गया बस। ओके ओके। सिर्फ मतलब वो भी ये बना के हुआ रहेगा सर, रो बना के भी हो गया रहेगा। रो बना के हो गया, सिर्फ पुट करना बाकी है। मैम आपका हो गया ना? आपका हो गया मैम? डन सर। वेरी गुड मैम, वेरी गुड। सिद्धेश आपका नहीं हुआ? सर हो गया। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सर हाँ बोलिए ना। सर आज की वीडियो यूट्यूब पे पोस्ट होगी, अभी लेक्चर चालू है। हाँ पोस्ट होगी ना, पोस्ट होगी। शादी में जाने के तो इसके नहीं पूछ रहा हूँ। नहीं नहीं कोई पोस्ट होगी मैम, पोस्ट होगा ना वीडियोस, आज के वीडियोस। 2-3 दिन लगेगा क्या? अनस यहाँ पे पर्सनल आईडी दिया जाएगा आपको, क्योंकि सारे वीडियो प्राइवेट किए गए हैं, तो 2-3 दिन में आपको मिल जाएंगे वो आईडी। तभी आप वो आईडी पासवर्ड डाल के, मतलब पासवर्ड डाल के आप वीडियोस वगैरह देख सकते हो। ओके सर। चलो मैं सॉल्व करूँ क्या? सॉल्व करूँ? कितना बाकी है आपका? लास्ट का लाइन बाकी है, ठीक है करो। आपका 47 बन गया मैम, इजी था। सिखाया है तो समझा ना, लेकिन नहीं सिखाने के बाद भी बनता नहीं है बहुत लोगों का, बनाना। आपका बना मैम? आपका बन गया? हाँ मैम। कौन सा क्वेश्चन था? 8% sitting a straight line facing north, same order. क्वेश्चन रॉन्ग, क्वेश्चन में के है ही नहीं और इसमें के दिया। सॉल्व करते हाँ इसको लेते कर दो। चलो रफ कर दो इसको, मैं सॉल्व करते हैं, बताइए। यस सर। यस सर। हाँ सर। ठीक है। नहीं क्वेश्चन रॉन्ग नहीं है, वो बनाएंगे हम लोग वापस। होमवर्क जो दिया था ना, वहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, बनेगा क्वेश्चन, बनाएंगे। एक्चुअली है, वो भी गलत नहीं बोल रहा है, वो सही है। देखो 10% आर सिटिंग इन 2 पैरेलल रो, बोला है L M N O P आर सिटिंग इन रो 1 एंड फेसिंग साउथ डायरेक्शन। तो L M N O और P ये साउथ डायरेक्शन फेस करते हैं, और S T U V W नॉर्थ डायरेक्शन फेस करते हैं। यही था क्वेश्चन, ठीक है। देखो यहाँ पे हम लोग कितने लोग बैठे हैं? 5 लोग। पहले 5 लोग को ले लेते हैं, क्लोज कर दो, और ये 5 लोग को लेते हैं, ठीक है। मतलब एक पॉसिबिलिटी हम लोग नहीं लेते हैं, 2 पॉसिबिलिटी साथ में लेते हैं, ठीक है ना? ठीक है चलो यहाँ पे देखो, L sits to the immediate right of the one who faces you। इसका मतलब समझो, देखो U कहाँ पे है? यहाँ पे नीचे वाले रो में है। बोला है L sit immediate right of the one who faces you, मतलब U को जो फेस करता है वो इमीडिएट राइट ऑफ द वन
एल सिट इमीडिएट राइट ऑफ तो देखो एल यहाँ पे आएगा, जो यू को फेस करता है उसका इमीडिएट राइट में एल होगा। ऊपर वाले डायरेक्शन का इमीडिएट राइट मैंने उल्टा क्यों लिया, क्योंकि उसका फेसिंग क्या है, साउथ है, और जब साउथ फेसिंग होता है तो ये राइट होता है, ये लेफ्ट होता है, बरोबर ना, बरोबर। यस मतलब बोला है एल सिट इमीडिएट राइट ऑफ द वन, मतलब एल कहाँ पे, पहले ये देखो ऊपर वाले में है, इमीडिएट राइट मतलब राइट तो इस साइड आएगा। तो चलो वर्ड्स टू वर्ड्स करते हैं। एल सिट इमीडिएट राइट ऑफ द वन, एफ द वन, ये वन हो गया, ऑफ द वन। हु मतलब कौन, सेकंड पर्सन, वन मतलब इसकी बात कर रहा है। हु फेसेस यू, हु मतलब यही बंदा है ना, यू को फेस कर रहा है, मतलब एल सिट इमीडिएट राइट ऑफ द वन, राइट मतलब ये साइड आएगा क्योंकि एल ऊपर है ना, एल सिट इमीडिएट राइट ऑफ द वन हु मतलब यही बंदा फेसेस यू, क्लियर है यहाँ तक। बट एल को कहाँ पे भी हम लोग पुट कर सकते हैं क्या डायरेक्टली, एल तो यहाँ पे भी आ सकता है, एल यहाँ पे भी आ सकता है, एल यहाँ पे भी आ सकता है, और एल यहाँ पे भी आ सकता है, 4 पॉसिबिलिटी बनेंगे। तो हम लोग एज अ क्लू यूज करेंगे क्योंकि ये चीजें फिक्स नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये समझा ना सबको। हाँ सर। ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन यू एंड वी, देखो यू और वी के बीच में एक बंदे बैठेंगे, बट यहाँ पे भी देखो यू है, यहाँ पे भी यू है, तो हम इसको इंटरलिंक कर सकते हैं, लेकिन हमें पोजीशन ही नहीं पता एल और यू का, एज अ क्लू लेंगे लेकिन इसको इंटरलिंक कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिक्स चीजों पे पहले ध्यान देंगे हम लोग। वी सिट एट द वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो, वी कहाँ पे, वी नीचे वाले रो में है और एक्सट्रीम एंड है, और एक्सट्रीम एंड हमेशा क्या होता है, दो ही होता है ना, या तो ये एंड होगा या तो ये एंड होगा। तो वी एक बार यहाँ पे ले लो और एक बार वी को यहाँ पे ले लो, एक बार वी को यहाँ पे ले लो, समझा आपको मैंने वी को यहाँ पे क्यों लिया और वहां पे क्यों लिया, स्टूडेंट्स क्लियर है। हाँ सर। यस सर। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे वी को तो आपने ले लिया, जब आपका वी मिल गया तो क्या आप एक बंदा छोड़ के यू बिठा नहीं सकते क्या, क्लू तो मिला है ना, क्लू तो है दिया ना, तो वी मिला है तो एक बंदा छोड़ के यू को बिठा लो, और यहाँ पे भी एक बंदा छोड़ के यू को बिठा लो, और जब यू को बिठा लिया तो यू और यू यहाँ पे कॉमन है ना, तो यू का जो अपोजिट होगा उसके राइट में एल होगा, तो यू का जो अपोजिट होगा उसके राइट में एल होगा, यही है ना, यू का अपोजिट एल। यहाँ पे भी देखो यू Yes, का sir. अपोजिट यहाँ पे एल ले लो, क्लू सारे क्लियर हो गए कि नहीं, बताओ। यस सर। ठीक है, एम सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एन, एम कहाँ पे ऊपर है, तो एम आगे आएगा क्योंकि लेफ्ट वो साइड होता है, साउथ डायरेक्शन है, एम सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एन। तो देखो अगर मैं एन को यहाँ पे पुट करता हूं तो 1 2 3 एम यहाँ पे आ सकता है कि नहीं आ सकता है, बताओ। अगर यहाँ पे एन को पुट कर सकता हूँ क्या, अगर मैंने एन को यहाँ पे पुट किया तो क्या आगे एम आ सकता है क्या, जगह ही नहीं है ना, तो इसके लिए तो एक ही जगह बचा ना, एन को यहाँ पे पुट करो और एम यहाँ पे आ गया। अब चलो ये वाली पॉसिबिलिटी में देखते हैं, यहाँ पे भी सेम ही आएगा क्योंकि जगह सेम ही है ना, पोजीशन ऊपर का। क्लियर हुआ है सबको ये, सर हाँ हाँ बोलो ना, एक डाउट है, हाँ बोलो ना मैम। वो है ना ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन यू एंड वी है ना, ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन यू एंड वी, बरोबर है। हाँ तो लाइक जिधर आपने जो फर्स्ट कंडीशन लिया है हाँ वहां पे वी की जगह यू और यू की जगह वी भी तो आ सकता है ना सर। नहीं मैम, वी बोला ना एक्सट्रीम एंड में बैठेगा, देखो वहां पे ऊपर लाइन पढ़ो, वी सीट्स एट द वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड, वी जो है एक्सट्रीम एंड में बैठेगा, तो देखो एक्सट्रीम एंड कितना होता है हमारे पास, 2 होता है ना, ओके ओके या तो ये होगा या तो वो होगा, तो अगर आपका वी का पोजीशन फिक्स है तो आप यू को बिठा सकते हो, आप ऐसा नहीं कर सकते थे कि मतलब यू को यहाँ पे बिठा लो आप वी को यहाँ पे बिठा लो, तो ऐसा करोगे तो वी एक्सट्रीम एंड में होगा क्या, नहीं सर। तो वही बात है। क्लियर हुआ अभी, यस सर। ठीक है। बोलो देखो यहाँ पे लिखा है एम डज नॉट फेसेस एस, तो देखो एम का पोजीशन पता है ना हमें, और एम डज नॉट फेसेस एस, तो यहाँ पे एस नहीं आएगा, और यहाँ पे भी देखो एम का पोजीशन पता है तो यहाँ पे भी एस नहीं आएगा, तो एस के लिए जगह कौन सा बचेगा, 2 जगह बचेगा ना, या तो ये जगह या तो ये जगह, बरोबर।
और ये वाले Yes. कंडीशन में या तो ये जगह बचेगा या तो ये जगह बचेगा, ठीक है। और ये वाला क्लू भी हमारा हो गया है, तो इसको भी कट कर दिया मैंने। आगे बढ़ते हैं। O does not sit at the extreme end of the row। O कहाँ पे? ऊपर वाले रो में है, बरोबर। O एंड में नहीं आएगा, तो O के लिए तो एक ही जगह बचा ना, हाँ सर, उधर तो वो O के लिए यहाँ पे पुट कर दो। यहाँ पे भी एंड में नहीं आएगा, तो O को यहाँ पे पुट कर दो। बचा कौन सा नेम? P बचा है, P को यहाँ पे डाल दो। ऊपर का रो तो सेम हो गया, मतलब ऊपर वाले रो तो बन गए। अब बात करते हैं नीचे वाले रो पे, बन रहा है कि नहीं बन रहा है, देखते हैं। T sits to the immediate left of the W। देखो T नीचे है, नॉर्थ, ये नॉर्थ फेस कर रहा है, तो T सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द W, यही होगा ना, नॉर्थ वालों का लेफ्ट ये साइड, ठीक है। तो T सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द W, तो मुझे ऐसी दो जगह चाहिए जहां पे मैं TW को बिठा सकूं। ऐसी दो जगह है कहाँ पे? देखो यहाँ पे, ये वाले पॉसिबिलिटी में इसके आजू बाजू में कोई जगह है क्या? नहीं। दो जगह चाहिए मुझे। यहाँ पे आ सकता है? बताइए स्टूडेंट्स, नहीं सर। स्टूडेंट्स बताइए ना। No sir. हाँ सर, वो TW यहाँ पे आ वो सकता है ना आएगा मैम? सर। यहाँ पे आ सकते, ये एस आएगा ना यहाँ सर। पे नहीं आएगा ना, यहाँ पे बोला एस नहीं आएगा, क्योंकि आएगा ये जगह तो सर। वैकेंट ही है ना। बोलिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे आएगा कि नहीं? टी और डब्ल्यू साथ में है, Yes sir. तो टी और डब्ल्यू आ सकता है, समझा आपको? टी और डब्ल्यू, और ये पॉसिबिलिटी में टी और डब्ल्यू यहाँ पे आएगा, यही बोला है ना? Yes sir. ठीक है। और बोला है नाम कौन सा बचा है? एक नाम कौन सा बचा है? नाम क्या है? एक जो बचा है एस बचा है, एस को यहाँ पे पुट किया, और यहाँ पे कौन सा नाम बचा है? एक एस बचा है। अगर मैं एस को यहाँ पे पुट करता हूँ, बट यहाँ पे बोला है एस नहीं आएगा, अगर ये एस नहीं आ रहा है तो ये हमारा रॉन्ग हो गया ना, और ये हमारा हो गया राइट। क्लियर है सबको? Yes sir. बाकी लोग को भी क्लियर है सबका? जितने लोग ने भेजा था, क्या वो मैच कर लो क्वेश्चन, मतलब आंसर मैच करो, क्या यही बात था? सेम है। सर राइट है मेरा। वेरी गुड, वेरी गुड। नहीं बाकी सर, लोग note down करो। थोड़ा थोड़ा गड़बड़ हुआ था। थोड़ा गड़बड़ नीचे वाले में हुआ रहेगा, ऊपर वाले में नहीं होना चाहिए। नीचे वाले में हुआ क्या? नहीं सर, वो जरा ऊपर वाले में एन और एम के बीच में, तो मैंने ना एन की जगह एम ले लिया और एम की अच्छा जगह एम अच्छा, ले लिया। वो ओके ओके, आपने डायरेक्शन नहीं देखा होगा, डायरेक्शन देख के क्या करो। जैसे ऊपर वाला आया नाम, तो वो डायरेक्शन के हिसाब से करो, मतलब साउथ फेसिंग कर रहा है तो राइट लेफ्ट इधर लो। ऐसे इससे मैं जानबूझ के ये लिखता हूँ बार बार आपके रेफरेंस के लिए। क्लियर? नोट डाउन कर लीजिए। हो गया तो मुझे बताइए, मैं रफ कर देता हूँ। हाँ समझा सर, हो आपको? गया। साहिल, सिद्धेश आपका राइट था, मैम आपका राइट था, मैम आपको समझ रहा है आपका? मैम हेलो सर। हाँ हाँ मैम बोलिए ना। एन सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एन, हाँ मतलब एन थर्ड लेफ्ट के एंड में है ना? नहीं, एक मिनट, कहाँ पे क्वेश्चन बोल रहे हो आप? एन सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एन। एम सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ, एम सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एन बोला है ना? हाँ सर। तो देखो ना मैम, एम और एन कहाँ पे बैठे हैं? ऊपर वाले रो में कि नीचे वाले रो में? ऊपर वाले ना? ऊपर वाले रो में। अगर वो ऊपर वाले रो में बैठ रहे हैं तो ऊपर वाले रो का फेसिंग क्या है? साउथ फेसिंग है। हाँ तो साउथ फेसिंग में लेफ्ट तो ये साइड आता है ना मैम, ये देखो। तो हाँ। एम सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एन बोला है, अच्छा। तो एन के रिस्पेक्ट में एम थर्ड लेफ्ट में होगा, तो लेफ्ट तो ये साइड आएगा ना, साउथ फेसिंग है तो ऊपर वाला रो में पर्सन ऊपर वाला है ना। तो अगर जो पर्सन ऊपर वाले हैं तो उनको जो फेसिंग दिया है उसके अकॉर्डिंग पुट करना है, और नीचे वाले रो के पर्सन का जो फेसिंग दिया है उसके अकॉर्डिंग पुट करना है। क्लियर हुआ मैम? हाँ यस सर, थैंक यू। चलो, अभी तक तो हम लोगों ने 5-5 का किया था, अब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे 6 का, मतलब टोटल 12%। रफ कर दूं ना? हाँ सर।
सर आपका स्क्रीन अटक रहा है सर। स्क्रीन अटक रहा है क्या? हाँ सर। बाकी लोग बताइए ना। नो सर नो। अनिल आपका शायद नेटवर्क का इशू होगा। चलो क्वेश्चन ले लो। 12 person are sitting in the two parallel row containing 6 persons in each row in such a way that there is an equal distance between them. In the first row, A, B, C, D, E, and F are seated and all of them are facing north. साथ में लिखते चलिए आप लोग. In the second row, P, Q, R, S, T, and U are seated and all of them are facing south. C, who faces P, sits third to the left of F. Two persons sit between R and P. The number of persons who sits to the left of R is its immediate left of B. ऊपर का रफ कर दूं मैं, 4-5 लाइन रफ कर दूं क्या ऊपर का? Yes, sir. सर वो क्या है? द नंबर ऑफ पर्सन हु सिट टू द लेफ्ट ऑफ आर. कहाँ गया? The number of person who sits to the left of R. सब मिस्टेक हो गया, चलो. Number of persons to the left of R. The number of persons who sit to the left of A. चलो यहाँ पे लिखो. हाँ, एक मिनट. कुछ तो एक यहाँ पे मिस हुआ है. P sit आ गया. C who faces P. C who faces P. Third to the left of F. Two persons sits between R and P. The number of persons who sits to the left of A. चलो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऐड करो. The number of persons who sits to the left of A is same as the persons who sit to the left of R. E sits immediate left of B, who does not sit at the extreme end of the row. T sits
immediate write off has more than one person sits between, ये रफ कर दो क्या, ये दो लाइन, Yes, sir. sits between Q and T, D and S do not face each other. चलिए सॉल्व करिए इसको. तो हमारा 2 पैरेलल रो वाला ये कंप्लीट हो जाएगा. फिर मैं आपका प्रैक्टिस कराता हूँ जो वीक सेक्शन है, बॉक्स वाला और ईयर वाला और मंथ वाली, ये क्वेश्चंस करा देता हूँ. हमारा पजल और सिटिंग अरेंजमेंट पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है. डन सर. वेरी गुड सर, वेरी गुड. अपेक्षा आपका भी हो गया क्या? नहीं सर, वो पहले क्वेश्चन का है. अच्छा अच्छा अच्छा, मैं देखा नहीं था. ठीक है. बाकी लोगों को समझ में आ रहा है ना? ऐसा नहीं है ना कि मतलब आप लोग समझ में नहीं आ रहा फिर भी आप बोल रहे हो समझ रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है ना? Okay, Siddesh, very good. नहीं, ठीक है. बन गया सर. Good ma'am, very good ma'am, very good.
समझा ना, इजी है ना, वेरी गुड वेरी गुड। सर हो गया। वेरी गुड सर, वेरी गुड, डन सर। वेरी गुड मैम, वेरी गुड। ज्योति, वेरी गुड ज्योति। चलो मैं सॉल्व करूं, क्या और टाइम चाहिए? सॉल्व करो सर। चलो सॉल्व करते हैं। सर और थोड़ा टाइम चाहिए था सर। हाँ सो ले लो 2 मिनट और ले लो। सर हो गया। वेरी गुड नील, वेरी गुड। चलो सॉल्व करते हैं, रफ कर दो। यस सर। सर बन गया। वेरी गुड सर, वेरी गुड सर। चलो सॉल्व करते हैं। देखो 12% है, सभी लोग यहाँ पे ध्यान दे दो, 12% है 2 पैरेलल रो में, मतलब 6 लोग एक जगह पे बैठेंगे और 6 लोग एक जगह पे बैठेंगे। तो यहाँ पे लिखा है बी सी डी ई और एफ जो है वो नॉर्थ फेस कर रहे हैं, और पी क्यू आर एस टी और यू साउथ फेस कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग 2 पॉसिबिलिटी लेते हैं ना हमेशा की तरह, तो अभी भी हम लोग 2 पॉसिबिलिटी लेंगे। पॉसिबिलिटी नंबर 1 ये हो गया, 3 3 6, और पॉसिबिलिटी नंबर 2 ये हो गया। चलिए पढ़ते हैं। अभी हम लोग जो चीज फिक्स होगी पहले उसको पुट करेंगे और क्लू को साइड में लिखेंगे, बाद में एडजस्ट करेंगे। चलो पढ़ते हैं। सी हु फेसेस पी, हु मतलब किसको लगाया है? नहीं, फर्स्ट सी, पर्सन सी को। सी जस्ट बाजू में जो होता है सी, ठीक है। वो पता है किसको लगाया है? मैंने बताया था हाँ सर। सी को। देखो हु किसको लगता है? हु WH वाले जितने भी होते हैं, हु हुम विच, जस्ट पहले वाले पर्सन को लगाते हैं या फिर सेकंड पर्सन। तो लेकिन इसमें फर्स्ट पर्सन दिया है क्या? नहीं दिया, डायरेक्ट सी दिया है, सी हु, तो जस्ट पहले वाला कौन है? सी है, तो वो हो गया हमारा ऑटोमेटिकली सेकंड पर्सन। तो बातें करेगी, सी की बातें हो रही है। अगर इज लगाता तो फर्स्ट पर्सन। ठीक है, याद रखना इस बात को। ठीक है, सी हु फेसेस पी, जो सी जो है, सी कहाँ पे? सी नीचे है ना, तो सी जो है पी को फेस कर रहा है। सी थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, एफ कहाँ पे है? नीचे है, तो बोल रहा है सी जो है थर्ड लेफ्ट में है और किसको फेस कर रहा है? पी को। अगर मैं सी को यहाँ पे लेता हूं, 1 2 3, एफ यहाँ पे आ सकता है कि नहीं आ सकता है? ठीक है, आप बोलोगे सी यहाँ पे भी आएगा सर, एफ यहाँ पे भी आ सकता है। आप बोलोगे सी यहाँ पे भी आएगा सर, एफ यहाँ पे भी आ सकता है। 3 पॉसिबिलिटी आएगी ना, लेकिन हमें किस में काम चलाना है? 2 में, 3 में भी ले सकते हैं, लेकिन फिलहाल 2 में काम चलाते हैं। आगे ऐसा कुछ होगा तो तीसरा बना लेंगे। ठीक है, तो एज ए क्लू यहाँ पे रख रहा हूं मैं। एक्चुअली चीजें ये फिक्स है, लेकिन फिर भी मैं क्लू में रख रहा हूँ। आगे देखते हैं। 2 पर्सन सिट्स बिटवीन आर और पी, 2 पर्सन बैठ रहे आर और पी के बीच में। देखो यहाँ पे भी पी है, यहाँ पे पी है, इंटरलिंक कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? बताओ। यस कर सर। सकते हैं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं।
द नंबर ऑफ अ पर्सन हु सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ ए कहाँ पे है? ऊपर के नीचे? ए नीचे सर। ठीक है। ए जो है, ए के लेफ्ट में the number of a person who sits to the left of A is the same the number of person sit to the left of R। मतलब लेफ्ट के A के लेफ्ट में जितने लोग रहेंगे उतने ही लेफ्ट R के लोग में रहेंगे। मतलब A के लेफ्ट में जितने लोग रहेंगे उतने ही लेफ्ट R के लोग में रहेंगे। मतलब कि अगर A के लेफ्ट में एक लोग आ रहे हैं तो R के लेफ्ट में भी एक लोग आएंगे। अगर ए के लेफ्ट में 2 लोग आएंगे तो आर के लेफ्ट में भी 2 लोग आएंगे। चलो, लगता है हमें तीसरा पॉसिबिलिटी लेना ही पड़ेगा। चलो ले लेते हैं। यहाँ पे सी को ले लो, 1 2 3 एफ, 1 2 3 एफ यहाँ पे आ गया। और सी किसको फेस कर रहा है? पी को। पी ले लो। अब पी और आर के बीच में कितने लोग हैं? तो 1 2 आर यहाँ पे आ जाएगा। पहली पॉसिबिलिटी ये बनी। अभी सी यहाँ पे भी तो आ सकता है ना एफ के लिए। सी किसको फेस कर रहा है? पी को। और पी और आर के बीच कितने लोग हैं? 2 लोग हैं। तीसरी पॉसिबिलिटी बना के देख लो, बन रहा है क्या? सी यहाँ पे आ गया, बरोबर? समझ रहा है ना स्टूडेंट्स आप लोगों को? यस सर। देखो सी किसको फेस कर रहा है? पी को फेस कर रहा है। सर हाँ, पी को फेस कर रहा है और आर यहाँ पे आ गया 2 लोग। तो सी किसको फेस कर रहा है? पी को। देखो सारे इसमें मैंने सी को फेस करा है, पी को। और सी जो है थर्ड लेफ्ट में है एफ के। तो सारे पॉसिबिलिटी में देखो सी थर्ड लेफ्ट में बैठा हुआ है, देख रहे हो आप? और पी और आर के बीच में 2 लोग हैं, मैंने भी पी और आर के बीच में बिठा लिया। जो इंटरलिंक हुआ था उसको मैंने कट कर दिया क्योंकि मैंने इन चीजों को फिक्स पोजीशन पे बिठा दिया। यहाँ तक क्लियर सबको? यस कोई सर। डाउट्स है? चलिए, यहाँ पे बोला है आर के लेफ्ट में जितने लोग रहेंगे उतने ही लेफ्ट ए के लोग रहेंगे, मतलब ए के बीच में रहेंगे। चलो यहाँ पे देखो, ये आर कौन सा डायरेक्शन फेस कर रहा है? साउथ। तो आर का लेफ्ट तो ये साइड आएगा ना? हेलो नील Yes. क्लियर हो रहा है? नील आवाज आ रहा है क्या? देखो आर, नील आवाज आ रही है क्या? नहीं सर कोई नहीं। तो रिप्लाई कैसे कर रहे हो? नहीं सर, आ रही है आवाज? तो वो यहाँ पे, नहीं सर, मतलब थोड़ा बहुत। हाँ तो नेटवर्क इशू होगा। बाकी लोग का आवाज आ रही है ना? हाँ यस सर। सर। ठीक है। आर के लेफ्ट में जितने लोग रहेंगे उतने ही लेफ्ट ए के लोग में, मतलब ए के पीछे रहेंगे। तो देखो आर का डायरेक्शन क्या है? साउथ। और साउथ का लेफ्ट ये साइड होता है ना, और ये राइट होता है। ये वाले पॉसिबिलिटी में आर के लेफ्ट में कितने लोग बैठे हैं? 2। तो ए के लेफ्ट में कितने लोग बैठेंगे? और मैंने लेफ्ट पीछे क्यों लिया? क्योंकि ए जो है नॉर्थ फेसिंग है, तो लेफ्ट इस साइड आता है और राइट इस साइड आता है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिया। अब ये वाली चीजों में देखो आर के लेफ्ट में कितने लोग हैं? एक भी नहीं। तो ए के लेफ्ट में भी कितने लोग होंगे? कोई भी नहीं। अब ये वाले पॉसिबिलिटी देखो, आर के लेफ्ट में कितने लोग हैं? 1। बट ए को यहाँ पे बिठा सकता हूँ क्या एक के लेफ्ट करने के लिए? नहीं बिठा सकता ना। क्लियर है स्टूडेंट्स? यस सर। ये हमारा हो जाएगा कैंसिल। अब हमारे पास बची है 2 पॉसिबिलिटी। चलो आगे बढ़ते हैं। ई सीट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द बी। हाँ बोलो ना मैम। सर एफ के बाजू में भी तो बैठा सकते हैं ना, एक का लेफ्ट अगर लेना है तो लास्ट इसमें। यहाँ पे मैम ए के आर के लेफ्ट में कितने हैं बताओ ना मुझे। आर के लेफ्ट में कितने हैं? एक है। और क्वेश्चन में देखो क्या बोला है कि द नंबर ऑफ अ पर्सन हु सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ ए इज द सेम एज द पर्सन हु सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ आर। तो आर के लेफ्ट में जितने लोग बैठेंगे उतने ही लेफ्ट में ए के बैठेंगे। तो मैं एफ को यहाँ पे कैसे बिठा सकता हूँ मैम? ये तो लेफ्ट 1 2 3 लेफ्ट हो गया। हमें कितना लेफ्ट चाहिए था? राइट हाँ सर समझा। ओके चलो। ई सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी। ई कहाँ पे है? नीचे वाले रो में। ई सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी। जब ये इमीडिएट वाले आते हैं ना तो हमारा काम आसान हो जाता है। क्यों आसान हो जाता है? क्योंकि हमें 2 जगह साथ में चाहिए होती है और बड़ा आसान हो जाता है ये चीजों को पुट करने में। He sit immediate left of B who does not sit at the extreme end of the row. Who मतलब कौन? बताइए मुझे। B या E?
नहीं आप तो सुन के बोल। बी बी सेकंड पर्सन। हु मतलब सेकंड पर्सन, आपकी बुक में देखो, बुक में देखो ना साहिल, हाँ बी है, करेक्ट है, करेक्ट है, बी है। देखो यहाँ पे ई सिट्स लिखा है, ई पहले आया तो फर्स्ट पर्सन हो गया, फर्स्ट पर्सन। ई सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी, और हु के जस्ट पहले कौन है, मैंने बताया था ना, हु के जस्ट पहले जो भी होगा उसको डिनोट करता है, तो बी होगा, बी। तो बी, तो हु डज नॉट किसको बोल रहा है, डज नॉट सिट एट द एक्सट्रीम एंड किसको बोल रहा है, वो बी को बोल रहा है, मतलब बी एक्सट्रीम एंड में नहीं बैठेगा। समझ रहे साहिल? साहिल समझा आपको? नहीं थोड़ा हाँ नहीं, सर, मैं क्लियर समझा है बताता ना। हूँ, मैं बताता हूँ, समझा तो नहीं, नहीं आपने, यहाँ पे भी और एक स्टूडेंट है साहिल नाम के, देखो ई सिट्स, यहाँ पे क्या लिखा, क्वेश्चन बताओ, ई सिट्स पढ़ो, ई सिट इमीडिएट, हाँ, हु डज नॉट हेलो सर, कंफ्यूजन हो रहा है। एक्सट्रीम, हाँ एक मिनट नील रुक जाओ, एक मिनट नील रुक जाओ आप। देखो यहाँ पे साहिल, यहाँ पे देखो ई पहले आया है तो ये फर्स्ट पर्सन होगा, ठीक है। ई सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी, बी आया तो बी सेकंड पर्सन होगा, और हु इसके जस्ट पहले कौन है, हु के जस्ट पहले कौन है, बी है। तो हु जब भी लगाएगा तो वो बी की बातें करेगा, तो आगे वाली जो लाइन होगी ना वो बी के लिए होगी, समझ रहे हो? अगर इज लगा दिया तो ये बी की बात नहीं करेगा, फिर ए की बात करेगा, और आगे वाली लाइन ई के लिए होगी। तो देखो यहाँ पे हु लगा दिया, बी है, समझ रहे कि नहीं? देखो समझो, पढ़ने का कोशिश करो, ई सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी, ये तो क्लियर है, ये समझ रहा है कि लेफ्ट में होगा। हु मतलब कौन, बी। तो अब क्या करो, हु आपको ये पता है ना कि सेकंड पर्सन होता है, हु मतलब सेकंड पर्सन, तो हु को हटा दो, अब बी पढ़ो, हु के जगह पे बी को ले लो, बी डज नॉट सिट एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन। अब क्लियर है? हु के जगह पे बी को ले लो, अगर इज दिया होगा ई को ले लो डायरेक्ट, ई डज नॉट सिट एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन। क्लियर? नील बोलो क्या डाउट है, नील सर वो बोलो ना। आप ईबी कर रहे हैं, ईबी कर रहे हैं, तो वो डाउट आ रहा है सर तब से। क्या डाउट है नील, क्या डाउट है? आपकी आवाज नहीं आ रही नील। सर उनका नेटवर्क का हेलो इशू। सर, हाँ बोलो नील, हेलो सर। हाँ बोलो ना। सर आपने वो अभी किया ना, ई इधर आएगा, ई इधर जाएगा, उधर जाएगा, तो वो समझा नहीं सर। आप मतलब ये वाला ना, सिर के ऊपर से गया है वो सर। ये ना, अभी वो सिर के ऊपर से गया, हाँ अभी मैं सर। सिर में डाल देता हूँ, सिर में डाल देता हूँ, टेंशन मतलब। देखो यहाँ पे क्या बोला है सिर के ऊपर से गया तो कोई बात नहीं, यहाँ पे देखो बोला है ई सीट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी। ई कहाँ पे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे है ना ई, और बी यहाँ पे नीचे वाले रो में है। हाँ सर। तो इमीडिएट लेफ्ट बोला है ना, तो बी का इमीडिएट लेफ्ट मतलब पीछे साइड आएगा, क्योंकि लोग नॉर्थ फेस कर रहे हैं, हाँ तो पीछे आएगा, हाँ ठीक है। हाँ सर, वो हु डज नॉट, हु किसको बोला है नील बताओ जरा? वो बी को बोला है सर, बी क्योंकि को बोला, सेकंड वेरी पर्सन है गुड, ना। हाँ वेरी गुड। डज नॉट सिट एट द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो, तो बी जो है वो एक्सट्रीम एंड में नहीं बैठेगा। तो देखो जब भी क्वेश्चन में इमीडिएट वाले क्वेश्चंस आते हैं, दो पर्सन साथ में आते हैं लीनियर वाले क्वेश्चंस में, जैसे लीनियर वाले में, तो ये चीजें बहुत आसान कर देती है, मतलब पॉसिबिलिटी को एलिमिनेट करने में। देखो यहाँ पे इसमें देखो ई और बी साथ में बैठेंगे, लेकिन बी जो एक्सट्रीम एंड में नहीं बैठेगा। अब एक बात बताओ, ये वाले पॉसिबिलिटी में दो जगह कहां पे है जहां पे मैं ई और बी को बिठा सकूं? यही दो जगह है ना स्टूडेंट्स, हाँ बताइए। सर, हाँ सर। लेकिन अगर मैं ई कैंसल और हो बी जाएगा। को यहाँ पे यही कुछ बिठाता जगह है हूँ, सर। हाँ सर, पर वो जो नीचे आप दिखा रहे हो वो साउथ डायरेक्शन है ना हाँ, ये सर? नॉर्थ डायरेक्शन है सर। अच्छा अच्छा सर, सॉरी सॉरी सर। देखो ई जो है इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी है, लेकिन बी डज नॉट सिट एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन, हाँ बट ये वाले पॉसिबिलिटी एक्सट्रीम एंड में बैठ रहा है कि नहीं? बैठ रहे हाँ हैं, सर, कैंसल हो बैठ रहा है। ये जाएगा। कैंसिल हो जाएगा, और ई और बी के लिए दो ही जगह बचा ना यहाँ पे। हाँ सर, पुट। हाँ सर। देखो ये कैसा आसान हो गया ना चीजें एलिमिनेट करने में, कि दो जगह साथ में बैठ रहा, आसान हो गया। यहाँ पे जो नाम है उसको लिख लो, वो क्या नाम है, बी आएगा, ठीक है। ये नीचे वाला समझा सबको? क्लियर है? क्लियर है?
डी हाँ आएगा। सर सॉरी, ये तो बी तो ऑलरेडी लिखा हुआ है ना, ए बी सी डी आएगा। डी आएगा। ओके, चलो यहाँ तक क्लियर है सबको? कोई डाउट यहाँ तक? नहीं सर, नहीं डाउट आप लोगों को कोई डाउट नहीं ना? नहीं सर, चलो, बिल्कुल नहीं सर। टी सिट सर इमीडिएट राइट ऑफ एस। हाँ बोलो, बोलिए नहीं सर, बोलिए। नहीं सर, नहीं सर, बाद देखो में यहाँ बात। पे, हाँ अभी देखो यहाँ पे बोला है टी सिट इमीडिएट राइट ऑफ एस। टी कहाँ पे है? ऊपर वाले रो में, बरोबर। राइट मतलब ये साइड होगा, पीछे साइड में। तो टी सिट इमीडिएट राइट ऑफ एस, ये देखो ये भी चीजें आसान कर देते हैं हमारे। जब ये बाजू वाले आते हैं तो हमारा आसान हो जाता है। देखो टी और एस यहाँ पे आ सकता है, या तो टी और एस यहाँ पे आ सकता है। दो जगह खाली है तो यहाँ पे आएगा ना? स्टूडेंट्स बताइए ना। यस सर, यस सर। ठीक है, टी सिट इमीडिएट राइट ऑफ एस, टी और एस यहाँ पे आ सकता है और टी और एस यहाँ पे आ सकता है। बोला है मोर देन वन पर्सन सिट्स बिटवीन क्यू एंड टी, ठीक है। और बोला है डी एंड एस डज नॉट फेसेस ईच अदर। देखो डी और एस एक दूसरे को फेस नहीं करेंगे, तो क्या टी और एस यहाँ पे आ सकता है क्या? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। नहीं आ सकता। तो ये जो हमने लिखा है टी और एस, इसको एग्जैक्ट पुट कर दो फिक्स पोजीशन पे। और बोला है मोर देन वन पर्सन सिट्स बिटवीन क्यू और टी। तो अगर मैं क्यू को यहाँ पे पुट करता हूं तो क्या मोर देन वन पर्सन बैठ रहे हैं टी और क्यू के बीच में? नहीं सर, नहीं सर। बिल्कुल नहीं। नहीं बैठ रहे हैं। तो ये ले लो क्यू हो गया, और बचा वाला नाम क्या आएगा? यू। ये हमारा पजल बन गया। कोई डाउट इसमें? मेरा भी सेम बना था। वेरी गुड वेरी गुड। आपका ये सबको नहीं समझा? सर। नहीं समझा? हाँ सर, सर समझा, सेम ओके, बना। इसको सेम बना। वेरी गुड। सर नोट डाउन कर लीजिए। ये जो सर, हाँ बोलिए ना सर। हेलो सर। हाँ बोलिए ना, मैं सुन रहा हूँ। सर ये अपना फोकस क्लास, हाँ सर, ये जो वीडियो है फोकस क्लास के वेबसाइट पे अपलोड होएगा ना सर अभी? हाँ ये अपलोड होगा नील, लेकिन इसका जो पासवर्ड है ये हेलो प्राइवेट सर। कर दिया गया है। सारे वीडियोस प्राइवेट किए गए हैं, और इसके पासवर्ड आपको मिलेंगे 3 दिन के बाद। तभी आप पासवर्ड डाल के आपको वीडियोस को देख सकते हो। ठीक है, चलो एक्चुअली हमारा ओके पजल सर। पूरा खत्म हो गया है। मैंने सारे टाइप्स के क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। सर, अब बात करते हैं बॉक्स की, जिसमें आपको डिफिकल्टी आ रहा है। तो हम लोग बॉक्स वाले क्वेश्चंस लेते हैं। पजल और सिटिंग अरेंजमेंट के चैप्टर्स क्लियर हो गए। बैंकिंग, एसएससी और रेलवे, ये तीनों लोगों का सर। मैंने क्लियर कर दिया है। हाँ बोलिए। हाँ सर। ओके, चलो रफ कर दूं इसको मैं। सर एसएससी में टाइपिंग जरूरी है ना सर? हाँ टाइपिंग जरूरी है, जरूरी है। मेरे को भी पोस्ट ऑफिस में टाइपिंग जरूरी बोले सर। हाँ जरूरी है सर, उसका क्लास लगा लूंगा चाहिए तो, मैं तो घर पे प्रैक्टिस करूंगा। उसका सॉफ्टवेयर आता है, उसको डाउनलोड करो, गूगल पे मिल जाता है। रोज वही कर। चलो रफ कर दूं इसको मैं। बाकी लोग ने लिख लिया, रफ कर दूं? बताइए प्रभु, बताइए रफ कर दूं? कर दो कर दो सर। सर। चलिए अब हम लोग सीखेंगे बॉक्स वाले पजल। चलो सॉल्व करो। मैंने ऑलरेडी लिया हुआ है, आपको प्रैक्टिस करना है। आप देखो कहां पे अटक रहे हो आप। 7 boxes, that is A, B, C, D, E, F and G were kept one above the other from top to bottom. There are 2 boxes kept between the box D and A. Box D is kept immediately above box A.
2 boxes are kept between box B and box C. Box C is kept above box B. Only one box is kept above. Only one box is kept between box C and box E. Box G is kept above box C, but not adjacent to each other. चलिए सॉल्व करिए, आप लोग को नहीं समझेगा, आप लोग लिख के रखो। सॉल्व करिए। सिद्धेश आपका बनना चाहिए और मैम आपका बनना चाहिए, पूजा मैम आपका बनना चाहिए। आप लोगों का भी हुआ है तो आप लोगों का बनना चाहिए। हुआ है बॉक्स? आप नहीं थे? आप भी नहीं थे, कोई बात नहीं, सॉल्व करिए। आप सिर्फ लिख के रख लो। सर बन गया। वेरी गुड मैम, वेरी गुड। क्या डिफिकल्टी है इसमें? तो कुछ भी डिफिकल्टी नहीं है बॉक्स में, आपको पढ़ना है और डायरेक्ट बनाना है, कुछ भी डिफिकल्टी नहीं है। हेलो हाँ सर बोलिए ना। सर, एडजेसेंट मतलब इमीडिएट ही ना? इमीडिएट, इमीडिएट। हो गया वेरी गुड सर, हो गया सर। वेरी गुड, वेरी गुड। बताओ कुछ डिफिकल्टी था बॉक्स में? पढ़ो और सॉल्व करो, कुछ भी नहीं है। जिसने लेक्चर अटेंड नहीं किया उसके लिए तो डिफिकल्ट होगा ही, बाकी लोग का तो बन रहा है फटाफट। सिद्धेश आपका बनना चाहिए। एडजेसेंट टू ईच अदर मतलब नेबर, इमीडिएट। डन सर। वेरी गुड मैम, वेरी गुड। ये मैं लूंगा आपके लिए, सिर्फ वो रेफरेंस के लिए, सिर्फ आप समझ के लो। अभी वैसे भी ये खत्म हो गया, तो नेक्स्ट लेक्चर और एक रहेगा, 1 घंटा और डबल वेरिएंट और लूंगा, फिर नया चैप्टर स्टार्ट कर, आपके लिए फ्रेश स्टार्ट हो जाएगा, वहां से 0 से स्टार्ट बनेगा कुछ। वेरी गुड रम्या, वेरी गुड। सेवन बॉक्सेस डन, वेरी गुड मैम।
वेरी गुड निधि, वेरी गुड। चलो सॉल्व करते हैं। सिद्धेश लास्ट लाइन सर है। डन सर। वेरी गुड साहिल, वेरी गुड। सर बहुत टाइम लग रहा है सर। वो तो लगेगा सर, थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, टाइम कम करने के लिए प्रैक्टिस की जाती है, लेकिन बन रहा है ना एक अटेम्प्ट में, वो बहुत बड़ी बात है। ऐसा तो नहीं है सिर के ऊपर से जा रहा है, बन रहा है ना, तो टाइम का मैनेजमेंट आप खुद से कर सकते हो प्रैक्टिस कर करके, समझ में आना वो बड़ी बात है। सिद्धेश क्या हो गया? दो पॉसिबिलिटी साथ में लेके चलोगे तो रॉन्ग नहीं होगा, एक एक पॉसिबिलिटी लेके चलोगे तो रॉन्ग होगा। वेरी गुड मैम, वेरी गुड। नहीं बनाएंगे, लेकिन बाकी सब समझ रहा था ना, जो लिया था क्वेश्चन समझ रहा था ना। नहीं बेसिक आपको हुआ नहीं है फिर भी, लेकिन समझ में अंडरस्टैंडिंग था ना। नहीं मैं बताता हूँ, इसका बेस कुछ हुआ नहीं आपका, इसके लिए ये ऑलरेडी क्वेश्चंस हो चुके हैं। ये क्वेश्चंस को मतलब बहुत से लोगों का डिमांड था कि ये समझता नहीं है, तो वो एक क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं, तो मतलब इसमें कुछ है नहीं, पढ़ना है सॉल्व करना है, पढ़ना है सॉल्व करना है, सारे पजल को तो यही करना है, पढ़ना है सॉल्व करना है, पढ़ना है और क्लू को इंटरलिंक करना, बस यही पजल ही है, आगे कुछ पजल में है नहीं। हो गया डन, वेरी गुड। चलो चलो सॉल्व करते हैं इसको, रफ कर दूं, बोलिए। यस सर। यस सर। चलिए चलिए सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे बोला है 7 बॉक्सेस ABCD EF और G, वो एक दूसरे के ऊपर रखे हुए बॉक्सेस को है। देखो यहाँ पे अगर हमको जैसे क्वेश्चंस में दिया है वैसे ही हमको पुट करना है, लेकिन यहाँ पे देखो देयर आर 2 बॉक्सेस केप्ट बिटवीन D एंड A, D और A के बीच में 2 बॉक्सेस रखे हुए हैं, लेकिन ऐसा बोला है क्या कि D ऊपर आएगा कि या A ऊपर आएगा? नहीं बोला है ना, तो ये भी तो हो सकता है ना कि A ऊपर आ सके और D नीचे आ जाए, ये भी तो पॉसिबिलिटी है ना, समझ रहे हो? देयर आर 2 बॉक्सेस केप्ट बिटवीन D और A, लेकिन ऐसा बोला है कि D A के ऊपर होगा, D नीचे भी तो आ सकता है ना, तो 2 पॉसिबिलिटी बन गया। चलो आगे बढ़ते हैं। बॉक्स B इज केप्ट इमीडिएटली अबव बॉक्स A, ये तो कंफर्म चीजें है ना कि B जो है इमीडिएटली अबव होगा बॉक्स A का, तो ये भी तो कंफर्म हो जाएगा, बरोबर। ये तो फिक्स चीज है ना कि A के ऊपर जस्ट B आएगा। अभी देखो आप ना टाइम टू टाइम बॉक्स काउंट करते रहो, कितने बॉक्स है टोटल? 7, 1 2 3 4 5, मतलब 2 बॉक्सेस और आएंगे। ठीक है आगे बढ़ते हैं। 2 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन बॉक्स B और बॉक्स C। देखो बॉक्स B और C में 2 बॉक्सेस आएंगे, बट B का पोजीशन तो सेम है ना हमारे पास, तो क्या मैं C को बिठा सकता हूं कि नहीं? या तो C नीचे आ सकता है या तो C ऊपर आ सकता है, हमें पता नहीं है, पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है। बट ये वाले कंडीशन में अगर मैं C को ऊपर लेता हूं, अगर मैं ऊपर लेता हूं तो टोटल बॉक्स कितना बोला है? 7। अब काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, 8 हो गया ना। तो क्या मैं इसी को ऊपर ले सकता हूँ क्या इस कंडीशन में? नहीं ले सकता हूँ। क्लियर है सबको? तो C कहाँ पे आएगा? नीचे, तो 1 2 C यहाँ पे आ गया। क्लियर हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं। The box C is kept above box B. Okay, box C is kept above box B, लेकिन ये वाले कंडीशन में तो C तो बिलो है ना, above बोला था, ये तो एलिमिनेट हो जाएगा ना। समझ रहे हो स्टूडेंट्स? क्लियर हो रहा है कि नहीं? यस सर। ठीक है, तो बॉक्स B और C के बीच में कितने का डिफरेंस था? 2 का, तो 1 2 C ऊपर आ जाएगा, और स्पेसिफिक क्वेश्चन में मेंशन किया है कि C जो है ऊपर आएगा B के, बट ये वाले कंडीशन में C नीचे आ रहा था, इसके लिए मैंने इसको एलिमिनेट कर दिया। तो हम क्या करते हैं, हमेशा की तरह 2 पॉसिबिलिटी साथ में लेते हैं ना, लिख लो यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी, क्या पता आगे काम आ जाए, लिख लो। ठीक है आगे बढ़ते हैं। Only 1 box is kept between C और E. Okay,
तो देखो यहाँ पे सी और ए के बीच में एक बॉक्स आएगा, बट यहाँ पे स्पेसिफिक मेंशन किया है क्या कि सी ऊपर आएगा या नीचे आएगा? नहीं किया है। तो देखो सी और ई को यहाँ पे ई बिठा सकता हूँ कि नहीं बिठा सकता हूँ मैं, जगह खाली है ना, बिठा सकता हूँ कि नहीं? यस ठीक है, यहाँ पे एक स्पेस छोड़ के सी को ई को यहाँ पे बिठा सकता हूँ कि नहीं बिठा सकता हूँ? अब बॉक्स काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7। अब इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं होंगे, बट इसमें बॉक्स ऐड कर सकता हूं मैं। यहां तक क्लियर सबको? यस सर। बॉक्स जी इज केप्ट अबव बॉक्स सी। अब देखो बॉक्स जी इज केप्ट अबव बॉक्स सी, तो ठीक है ना, तुम यहाँ पे जी ले लेते हैं हम लोग, क्योंकि इसमें कुछ चेंजेस करना नहीं है, एक ही जगह खाली है ना। बट ये वाले पॉसिबिलिटी में 2 बॉक्स आ सकते हैं। देखो जी इधर ऊपर आ सकता है, बट और एक बॉक्स आएगा यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे किधर भी हो सकता है। चलो देखते हैं। बोला है बॉक्स जी इज केप्ट अबव बॉक्स सी बट नॉट एडजेसेंट टू ईच अदर। तो ये आएगा क्या? एडजेसेंट मतलब जस्ट बाजू में, नहीं आएगा। ठीक है, ये तो कट हो जाएगा कि नहीं होगा? ठीक है, बॉक्स जी, अभी ये वाला भी कट हो जाएगा, यहाँ पे जी नहीं आएगा। बोला है बॉक्स सी के ऊपर जी आना चाहिए लेकिन बाजू में नहीं आना चाहिए। तो अभी तक हमारे पास कितने बॉक्स हैं? 1 2 3 4 5। मैम कट कर दो, सर स्क्रीन चला गया सर। तुम्हारा है। सर स्क्रीन चला गया। हाँ हाँ, एक मिनट। ठीक है, अभी आ रहा क्लियर? हाँ सर। चलो Yes, यहाँ पे sir. देखो, बोला है बॉक्स जी जो है ऊपर आना चाहिए पोजीशन में सी के, बट इमीडिएटली अबो नहीं आना चाहिए। तो टोटल बॉक्सेस कितने? 1 2 3 4 5, और हमारे पास बोला कितने बॉक्सेस होना चाहिए? 7, बरोबर ना? तो कितने बॉक्सेस बचेंगे? 2 बॉक्सेस बचेंगे। तो एक जगह छोड़ के एक जगह पे जी को यहाँ पे पुट कर सकता हूँ कि नहीं? अगर मैंने सपोज करो, यहाँ पे समझा देता हूँ, अगर मैं यहाँ पे जी डायरेक्टली ले लिया तो वो राइट होगा कि रॉन्ग होगा? रॉन्ग होगा, क्योंकि बाजू में नहीं होना चाहिए। Wrong. लेकिन ये भी कंडीशन तो दिया है ना कि जी जो है ऊपर ही बैठेगा, तो एक जगह छोड़ के ऊपर आएगा कि नहीं? तो ये हमारा राइट हो गया, सबका ऐसे बना था। यस सर। हाँ सर। वेरी गुड। सर ये क्वेश्चन हो चुका है पहले। ये क्वेश्चन हो चुका है, मुझे पता है, और मैंने बताया भी था कि मैं सेम क्वेश्चन नहीं ले पाऊंगा क्योंकि मेरे पास क्वेश्चंस नहीं थे। सिखाया ना आपका, आया था मैम, आप बोलते हो नहीं आया, याद नहीं था, लेकिन आंसर आया राइट, परफेक्ट, वेरी गुड। ये क्वेश्चन हो चुका है सर, और मैं सेम क्वेश्चन समझाने के लिए ले रहा हूँ क्योंकि आपको कैसे टैकल करना क्वेश्चंस को। चलो क्लियर है, हमारे पजल्स हो गए। हाँ सर, एक बार ईयर वाला लेना है। सर वॉइस ब्रेक हो रहा है। अभी आ रही है आवाज क्लियर? कोई प्रॉब्लम है क्या? मतलब आवाज में अभी क्लियर आवाज आ रही है? ईयर वाले क्वेश्चंस लेने हैं ना? ईयर वाले क्वेश्चंस तो फिलहाल नहीं है मेरे पास। एक क्वेश्चन मिल गया, वो सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करें? नए टाइप का क्वेश्चन है, ईयर वाले नहीं है। आप हाँ लोग ईयर सर, वाले कर खुद से दो। प्रैक्टिस कर सकते हो ना, घर पे लिया हुआ है तो ठीक है। थोड़ा सा मेहनत करिए ना, तो हो जाएगा, बन जाएगा, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। ओके ओके चलो ओके हम सर। लोग ये नया टाइप वाला सीख लेते हैं। एक क्वेश्चन मिला है, 6 persons, that is O, P, Q, R, S and T belongs to 3 different city, that is city A, city B and city C। साथ में लिखते चलिए। not more than 2 persons belongs to the same city।
P does not belong to city A. Q does not belong to city C. O and R belong to the same city as belong to city C. T neither belong to city B nor belong to the same city as S. सॉल्व करिए, दिखाइए। 2 मिनट का टाइम लेता हूं, 2 मिनट के अंदर बताइए बनेगा कि नहीं बनेगा। एग्जैक्ट 2 मिनट। आप लोग हैं जो, आप सब लिख के रखो। नहीं मतलब ये समझ में आएगा ना कि बनेगा कि नहीं बनेगा, क्योंकि ये टाइप ही अलग है पूरा, ये पूरा अलग है। Done, sir. वेरी गुड, वेरी गुड। किसका बना था, नाम बताइए। साहिल आपका बना था कि हर्ष? हर्ष। वेरी गुड, वेरी गुड। एक मिनट और। डन सर। वेरी गुड निधि, वेरी गुड, वेरी गुड साहिल, वेरी गुड, डन सर। वेरी गुड, वेरी गुड मैम। सर ये कौन सा टाइप है? ये टाइप का मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकता, लेकिन ये ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। ये कुछ ना कुछ फिक्स पैटर्न नहीं है। आप लोग कैसे सॉल्व करते हो मुझे नहीं पता आपने कैसे किया, लेकिन मेरा सॉल्व करने का तरीका थोड़ा अलग है। मतलब आप लोग शायद, हो सकता है कि आपका भी तरीका वही हो। चलिए सॉल्व करते हैं। रफ कर दो, क्वेश्चन लिखा नहीं, रफ कर दूं क्या, बताइए मुझे। यस। ठीक है, बन गया। बन गया। वेरी गुड मैम, वेरी गुड। हो गया सिद्धेश, लिख के रफ कर दो। चलिए सॉल्व करते हैं। सभी लोग यहाँ पे ध्यान दे दो, और जितने लोग का बना है वो मुझे बताइए वो कैसे सॉल्व कर रहे हैं। उन्होंने कैसे सॉल्व किया, मतलब ऐसा नाम के ऑर्डर सॉल्व किया? सर ऐसा सिटी ए, सिटी बी, सिटी सी एंड जो किया तो उसको बाइफरकेट कर दिया फिर। मतलब आपने कैसे किया, ऐसा सिटी बी ऐसा करके लिखा और सिटी सी ऐसा करके लिखा क्या? हाँ सर। वेरी गुड, ऐसे ही करना था, ये से जल्दी बनता है। बहुत लोग क्या करते हैं पता है, पी क्यू आर एस टी ऐसा लेते हैं, फिर ऐसा सिटी ए, सिटी बी, सिटी सी करते हैं। वैसा नहीं करना है, ऐसे क्वेश्चंस को नीचे से सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखो कितने सिटी हैं टोटल, सिटी ए, 3। सिटी बी और सिटी सी। ठीक है, बोला है नॉट मोर देन टू पर्सन्स बिलोंग टू द सेम सिटी। 2 से ज्यादा लोग बिलोंग्स नहीं करेंगे एक सिटी में। मतलब हो सकता है कि दो ही आएंगे, क्योंकि टोटल 6 ही है। अगर मैं यहाँ पे 2 लोग को लूंगा तो यहाँ पे मुझे कंपलसरी 3 लोग को लेना पड़ेगा, फिर जाके 1 लोग को लेना पड़ेगा, तो लेकिन 3 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो इट मीन्स दो ही आएंगे। क्लियर है सबको? क्लियर है क्या, बताइए। हाँ यस सर। सर। ठीक है, P डज नॉट बिलोंग टू सिटी ए। P यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है। तो P कहाँ पे आएगा? P एक बार B पे ले लो, एक बार P को C पे ले लो। 2 पॉसिबिलिटी बनेगा कि नहीं, यस सर। बताइए। ठीक है, Q डज नॉट बिलोंग टू सिटी C, ये हमारा क्लू हो गया। क्लू नहीं हो गया, यहाँ पे Q नहीं आएगा, डायरेक्टली दिया है।
Q नहीं आएगा तो Q यहाँ पे आ सकता है, या तो Q यहाँ पे आ सकता है। Q यहाँ पे C सिटी पे नहीं आएगा। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट्स यहाँ तक बताइए। O और R belongs to the same city. O और R belong to the same city. तो दो लोग ही बैठेंगे। बट एक बात बताओ, ऊपर वाले पॉसिबिलिटी में O और R यहाँ पे बैठ सकता है कि नहीं? और O और R यहाँ पे बैठ सकता है ना? और नीचे वाले पॉसिबिलिटी में देखो O और R यहाँ पे बैठ सकता है, यहाँ पे नहीं बैठ सकता क्योंकि 3 हो जाएगा, और O और R यहाँ पे बैठ सकता है। ठीक है, ऐसा क्लू रख लेते हैं इसको। S belong to city C, S belong to city C। देखो S यहाँ पे आ गया ये पॉसिबिलिटी में, और ऊपर वाले पॉसिबिलिटी में S यहाँ पे आ गया। ठीक है, क्लियर हो रहा है सबको? तो एक जगह यहाँ पे इसने ले लिया है, एक जगह यहाँ पे इसने ले लिया है, तो ऊपर वाले पॉसिबिलिटी में O और R यहाँ पे आ सकता है कि नहीं साथ में? बताओ जरा स्टूडेंट्स, ये पॉसिबिलिटी नंबर 1 है और नीचे वाली पॉसिबिलिटी नंबर 2 है। अभी देखो, बट ये सेकंड पॉसिबिलिटी में O और R यहाँ पे आ सकता है, तो इसको हम लोग नहीं छूते हैं, आगे बढ़ते हैं। T neither belongs to city B, T जो है यहाँ पे नहीं आएगा, nor belong to the city same as S, तो ठीक है देखो यहाँ पे भी नहीं आएगा T, T यहाँ पे नहीं आएगा, T यहाँ पे नहीं आएगा, तो T को कहाँ आना चाहिए था? यहाँ पे A में आना चाहिए था ना? बताओ। ठीक है, बट ऊपर वाले पॉसिबिलिटी में अगर मैं T को यहाँ पे पुट करता हूं तो क्या है वो राइट होगा कि रॉन्ग होगा? बताओ। रॉन्ग हो जाएगा, तो ऊपर वाले को हटा दो। अब बताओ मुझे, यहाँ पे P नहीं आ रहा था, अब देखो T यहाँ पे नहीं आ रहा है, T यहाँ पे नहीं आ रहा है, तो T के लिए जगह कौन सा बचेगा? यही बचेगा ना, बरोबर? बताओ। यस सर। ठीक है, अभी T यहाँ पे बैठ गया, तो O और R साथ में बैठ रहे, तो O और R के लिए एक ही जगह बचेगा ना? यस हर जगह पे दो बैठेंगे ना? और बचा कुचा जो रहेगा उसका नाम डाल दो यहाँ पे, क्या नाम है? Q Q बन गया हमारा 2 2 2। कोई डिफिकल्टी था क्या इसमें? नो सर, सही आया। सबको समझ में आया? सही आया, वेरी गुड। कुछ भी समझ, ऐसा कुछ है कि डाउट्स जो इसमें है? समझ में आया? यस सर। जब भी आपको तीन वाले चीज में आते हैं, सिटी ए, सिटी बी या सिटी सी, कुछ भी हो यहाँ पे दिया रहेगा। फॉर एग्जांपल पर्सन है, पर्सन बी, पर्सन सी, ऐसे और जब भी क्वेश्चन आता है तो इसको ऐसे ही सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, सबको समझ में आया जितने पजल्स हमने लिए अभी तक? यस। कोई डाउट्स है तो आप प्रैक्टिस करो, नहीं बनेगा उसके लिए मैं हूं यहाँ पे। सिटिंग अरेंजमेंट और पजल के हमारे सारे क्वेश्चंस बेस 2, मतलब थोड़े बहुत अच्छे क्वेश्चंस भी लिए मैंने, मतलब बेस स्ट्रॉन्ग कर दिया मैंने। अब डबल वेरिएंट वाले और 3 मतलब जो है वो क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में ले लेंगे। ठीक है, हेलो सर। बोलिए ना सर। हाँ सर, एक्चुअली मेरे को आपको थोड़ा सी बुक के अंदर चैप्टर थोड़े ज्यादा थे, आपसे क्रॉस चेक करवाने का था। मैं स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ? मैम को भेज दो ना सर, तृप्ति मैम को भेज दो, मैं बाद में मुझे आ जाएगा तो मैं वो चैप्टर्स। आप वैसे बैंकिंग कर रहे हो कि किसके लिए कर रहे हो? बैंकिंग। आप हाँ सर, मेरे को भेज दो, मैं सारे चैप्टर्स लिख के भेज दूंगा। हाँ तृप्ति मैम को नहीं भेज सर, दो। वो है लिखा हुआ है मेरे साथ। एक्चुअली बुक्स के अंदर थोड़े चैप्टर्स के नाम ऐसे ऐसे जो मेरे को थोड़ा समझ में नहीं आ रही है, नहीं कोई बात नहीं, एक्स्ट्रा होंगे। नहीं कोई बात नहीं, वो सारे अपने बुक्स जो मंगाए होंगे वो एसएससी रेलवे के साथ में मिक्स करके आए होंगे। तो आप बैंकिंग कर रहे हो ना, मैं आपको बता दूंगा। आप तृप्ति मैम को भेज दो, सारे चैप्टर्स में टिक मार्क करके भेज दूंगा। सर बैंकिंग से रिलेटेड और कोई अपडेट आई है अभी रिसेंटली? नहीं अभी फिलहाल कोई नहीं। हाँ सर, आएगा ना तो आपको ग्रुप में इन्फॉर्म किया जाएगा। हाँ सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच क्लास। नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं और नए चैप्टर से शुरू करते हैं। थैंक यू सो मच क्लास, थैंक यू, बाय बाय बाय, टेक केयर, बाय।